भजन की हर लाइन स्पष्ट है, फिर भी हम लोग अनजाना है, क्योंकि हम लोगों के पास रामायण, वेद, पुराण, कुरान का ज्ञान नहीं है अच्छे तरीक़ा से। ज्ञान तो सभी के पास है रामायण पढ़ने की। रामायण में जो रामचरितमानस में जो चौपाई है, दोहा है, सोठा है, छंद है, सभी लोग पढ़ रहे हैं। पढ़ने का ज्ञान है, समझने का ज्ञान नहीं है। क्योंकि कभी कभी आप लोगों को देखने में मिलता होगा स्कूलों पर, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। कितने लोग देखे हैं लिखा हुआ? शाबाश, हाथ नीचे। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। तो इसका अर्थ समझ में आया? लेकिन एक बच्चा कहता है अब जाकर के समझ में आया। लिखा कभी का है, समझ में अब आया। वो क्या? जब गांव के प्राइमरी स्कूल में लिखे इस वाक्य का अर्थ जाकर के समझने में इतना विलम्ब क्यों हुआ? और क्या समझा? यही समझा कि विद्या के लिए आया सारा धन प्रधान के लिए ही होता है। विद्या के लिए आया सारा धन बस मात्र प्रधान के लिए होता है। क्यों? कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। तो अर्थ का अनर्थ समझा भी लेट, तो दूसरे भाषा में अर्थ दूसरा लगा लिया। ऐसे ही हम लोगों के गांव गांव में रामचरितमानस है। मैं घर घर तो नहीं कह सकता, लेकिन गांव में रामचरितमानस जरूर मिलेगा। लेकिन आज तक रामचरित मानस का अर्थ नहीं जान पाया। और पढ़ते गए वैसे विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। ऐसे ही हम लोग पढ़ते गए, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, असुर नर मुनि सब। इतना ही नहीं, यहाँ तक भी पढ़ डाला कि गुरुगृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या। सब गए होंगे, राम गए होंगे, उनको जरूरत थी, हमें थोड़ा जरूरत है। और भी आगे पढ़ा होगा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सब में सिया राम है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एक बहू को सास में नजर नहीं आती। सिया राम मैं सब जग जानी। एक बहू को पता चल जाए कि सास में भी सिया राम है, तो फिर टकरार क्यों? अथवा सास को भी पता चल जाए कि बहू में भी सीताराम है, कोई दिक्कत? और जिस दिन ब्राह्मण को पता चल जाए कि हरिजन के गिलास में पानी है, उसमें भी सिया राम है, तो छुआछूत नहीं होता। जो सीताराम को जान जाता, उसके जीवन में जाति पात और छुआछूत नहीं आता। क्योंकि भगवान राम किसका बेर खाया? सबरी की। कौन जाति की थी? सिया राम मैं सब जग जानी। हम लोग रामचरितमानस का अर्थ नहीं समझ पाया कि रामायण में क्या लिखा हुआ है, गीता में क्या लिखा हुआ है। दो चार ज्ञान आ जाता है, अपने भी भटक गए, औरों को भी भटका देते। ऐसे ही ज्ञान समाज में है।
मंदिरों पर जाते हैं लोग भगवान को याद करने के लिए, लेकिन कोई संतों के शरण में नहीं जाता। ये विधान है, ये नियम है प्रभु का कि मुझे चाहते हो तो किसी तत्वदर्शी महात्मा की शरण में जाना ही पड़ेगा। बगैर गए आज तक कोई पाया नहीं है। और हम बेवकूफ़ लोग बिना महात्माओं के शरण में गए खूब भगवान को याद करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। यह विधान है, यह नियम है वेद का, शास्त्र का, कि जब राम की कृपा होती है जिस पर, अर्थात जिस व्यक्ति पर राम खुश होते हैं, उसको सत्संग सुनने का सुनहरा मौका देते हैं। क्या सुनने का? कौन खुश होता है? तो राम की कृपा होती है तो किसी न किसी बहाने उसको सत्संग में बैठा देते हैं। पर याद रखना, राम से मुलाकात नहीं हो पाई, अभी तो राम की कृपा हुआ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि रामचरितमानस में प्रमाणित है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब राम की कृपा होती है तो सुलभ में बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग सुनने को मिल जाता है, क्योंकि बिना सत्संग सुने आज तक किसी को विवेक नहीं हुआ है। ज्ञान हजारों हजारों हो जाए पर विवेक नहीं हो सकता, क्योंकि विवेक हजारों हजारों के लिए नहीं होता है, विवेक तो मात्र एक के लिए होता है, और वही तो है एक ईश्वर। और उस एक का जानकारी बिना सत्संग का न हुआ न होगा। तो राम की जब कृपा होती है तो अपने बारे में जानकारी जहाँ मिलता है वहाँ भेज देता है, क्योंकि यही तो है पहली लाइन कि राम कृपा से संत मिले हो। अब आप कहोगे सत्संग है उसमें और इसमें संत हैं, यही बात न? तो फिर रामचरितमानस में चलो, आपको समझ में आ जाएगा। विभीषण ने कहा हनुमान जी को कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब मुझे विश्वास हो गया हनुमान जी, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना राम के कृपा से, बिना हरि कृपा से किसी संतों से मुलाकात नहीं होता। मतलब जिस व्यक्ति से संतों से मुलाकात नहीं हुआ वो अपने आप को भगवान की कृपा न समझें। अभी अपने कृपा का प्रसाद ले रहा है, अभी अपने कर्मों का गठरी लेकर के ढो रहा है, अभी अपने कर्मों का फल पा रहा है, अभी भगवान का प्रसाद नहीं मिला उसको, अभी भगवान का कृपा उस पर नहीं हुआ। तो बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, क्योंकि बिना संत का कोई सत्संग न सुना सकता है न कोई सुन सकता है। कथा लोग सुना सकते हैं, प्रवचन सुना सकते हैं, मंत्र का जाप करा सकते हैं, हवन यज्ञ करवा सकते हैं, लेकिन सत्संग नहीं कर सकते। सो संभव है संत का। तो जब सत्संग सुनने को अवसर मिलेगा तो निश्चित है कि संत मिलेगा। वो राम की कृपा हो गई। तो राम कृपा से संत मिले हो, संत कृपा से राम यही विधान बनाया है, यही विधान बनाया है, यही विधान बनाया है। यही नियम है कि जब राम की कृपा होगी तो संत और सत्संग मिलेगा, और जिस पर संत की कृपा हो जाती है तो उसको क्या मिलता है भाई? राम से मुलाकात हो जाती है। अब आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हो। भगवान से मिलना चाहते हो तो किससे मिलना पड़ेगा पहले? और भगवान से नहीं मिलना चाहते हो तो तमाम देवी देवता पड़े हैं, गांव में भी हैं, घरों में भी मंदिर बना हुआ है, अपना ढूंढ लो, कहीं बाहर जाने की जरूरत। तो राम कृपा से संत मिले हो,
संत कृपा से राम यही विधान बनाया है, यही विधान बनाया है, यही विधान बनाया है। चाहे